क्या आज भी आप ये सोचते हो कि कीबोर्ड का यह विंडो बटन केवल स्टार्ट मेन्यू खोलने के काम आता है? तो आप गलत सोच रहे हो। आज की इस वीडियो में मैं आपको इस विंडो बटन के 6 ऐसे उपयोग बताने वाला हूं जो आपके बहुत काम आने वाले हैं। इसलिए आप वीडियो को स्किप बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि अगर आप वीडियो को स्किप करोगे तो विंडो बटन का कोई भी एक उपयोग आपसे छूट सकता है। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो विंडो बटन का सबसे पहला उपयोग बड़ा ही मजेदार है। उसके द्वारा आप वॉइस टाइपिंग भी कर सकते हो, चाहे कोई भी लैंग्वेज में क्यों न हो। अभी तक एमएस वर्ड में डायरेक्टली वॉइस टाइपिंग करना पॉसिबल नहीं था, लेकिन विंडो 11 के इस अपडेट के साथ में आप वॉइस टाइपिंग भी कर पाएंगे। कैसे? तो चलिए देखते हैं। इसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले हमारे एमएस वर्ड के पेज को ओपन कर लेते हैं। ये देखो, हमने यहां से ओपन किया, इसको क्लोज कर देते हैं और यहां से ब्लैंक डॉक्यूमेंट को ओपन कर लिया हमने। अब हम क्या करते हैं, अब हम विंडो प्लस एच को प्रेस करते हैं। ये देखो, वॉइस टाइपिंग का जो लोगो है ये खुल के आ चुका। अब हमें क्या करना है, अब देखो हम इसे टाइपिंग करके देखते हैं। इसको हम यहां से ओके करते हैं, स्टार्ट करते हैं। हेलो, हाउ आर यू। ये देखो, हमने जैसा बोला उसने फटाफट उसको टाइप कर डाला। अब आप कहोगे कि इसको हिंदी लैंग्वेज में कैसे टाइप करें, तो उसके लिए हमें थोड़ी सी एक बार इसकी सेटिंग करनी पड़ेगी। कैसे? तो उसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ स्टार्ट के अंदर नीचे देखो सर्च बॉक्स है। इस सर्च बॉक्स में हमें टाइप करना है क्या, सेटिंग, SETTING। सेटिंग टाइप किया, देखो सबसे ऊपर सेटिंग आ चुका। इसको हमने ओके किया और यहां से लेफ्ट साइड में देखो आप, यहां पे हमें क्या मिल रहा है, टाइम एंड लैंग्वेज। इसको यहां से सेलेक्ट करते हैं और इधर देखो क्या है हमारे पास, लैंग्वेज एंड रीजन। इसके ऊपर क्लिक करते हैं और ये देखो हमारे पास कितनी लैंग्वेज आई है। प्रीफर्ड जो लैंग्वेज है वो कौन कौन सी है, एक तो इंग्लिश यूएस है और एक इंग्लिश इंडिया है। लेकिन यहां पर देखो हिंदी नहीं मिल रही है हमें, तो हिंदी के लिए हम क्या करते हैं, यहां से ऐड करते हैं। अगर हिंदी नहीं, अगर और कोई भी लैंग्वेज चाहिए वो यहां नहीं मिल रही है, तो यहां ऐड ए लैंग्वेज के द्वारा आप उसको ऐड कर सकते हो। तो इसके ऊपर हमने किया और ये देखो कितनी सारी लैंग्वेजें हमें यहाँ पे शो कर रहा है। अगर आप इनमें ढूंढोगे तो आपको टाइम लगेगा, इसलिए हम क्या करते हैं, यहां ऊपर सर्च कर लेते हैं डायरेक्टली, HINDI। ये देखो हिंदी टाइप करते हैं, हिंदी आ चुका। इसको ओके करो और नीचे देखो क्या मिला हमें, नेक्स्ट। यहां से हम नेक्स्ट करते हैं उसको फिर क्या करते हैं, इंस्टॉल पे क्लिक करते हैं और ये देखो यहाँ पे क्या दिखा रहा है, बेसिक टाइपिंग, हैंड राइटिंग दोनों दिखा रहा है। डाउनलोडिंग हो रही है। अब ये देखो डाउनलोडिंग कंप्लीट होने वाली है। देखो डाउनलोडिंग कंप्लीट हो चुकी। अब हम क्या करते हैं, इसको क्लोज कर देते हैं और यहां से क्या करते हैं, विंडो प्लस एच को प्रेस करते हैं। अब हमें क्या करना है, हिंदी में टाइपिंग करनी है, इसलिए हिंदी में टाइपिंग करने के लिए इसका जो फॉन्ट है वो चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे, विंडो प्लस स्पेस बार की को प्रेस करेंगे। ये देखो यहां पर देखो हिंदी आ चुकी। अब यहां से हम इसको ओके करते हैं। आप कैसे हो, अब देखो ये हमने बोला, इसने टाइप कर दिया। अब देखो हम और कुछ बोल के देखते हैं। यहाँ पे इसको स्टार्ट करते हैं। मैंने देखा कि आज आप बाजार में घूम रहे थे। ये देखो हमने जैसा बोला इसने वैसा का वैसा टाइप करके दिया है। देखो अगर आपको दिखाई नहीं दे रहा तो मैं इसकी साइज बढ़ा देता हूं थोड़ी सी फॉन्ट की। ये देखो मैंने यहाँ पे क्या बोला था, हेलो हाउ आर यू, फिर उसके बाद में क्या बोला था, आप कैसे हो, वो भी इसने टाइप कर दिया। फिर यहाँ नीचे देखो क्या लिखा हुआ है, मैंने देखा कि आज आप बाजार में घूम रहे थे। तो जैसा कि आपने देखा कि मैंने जो जो वर्ड बोले थे इसने एज इट इज उन वर्ड को क्या किया है, टाइप किया है। तो ये था हमारा क्या, विंडो प्लस एच के द्वारा वॉइस टाइपिंग कैसे की जाती है। तो चलिए अब विंडो की का दूसरा उपयोग देखते हैं। तो जैसे आप अपना काम करने के लिए इंटरनेट पर कुछ ना कुछ रिसर्च करते रहते हैं और उन रिसर्च के दौरान आप बहुत सी चीजों को कॉपी पेस्ट भी करते हैं। जैसे कि मैं यहां पर आपको करके दिखाता हूं एक बार। जैसे हमें ये इमेज अच्छी लगी तो हमने इसको क्या किया, राइट क्लिक किया इसके ऊपर और इसको क्या कर लिया, कॉपी कर लिया। फिर यहां पर गए जैसे दूसरे में और यहां से हमें ये डाटा चाहिए था, तो इस डाटा को हम क्या करते हैं, सिलेक्ट कर लेते हैं और इसको क्या करते हैं, हमने कॉपी कर लिया। फिर जैसे हम आगे गए और हमें यहां पर कुछ डाटा मिला, इसको हमने क्या किया, सिलेक्ट किया और कॉपी कर लिया। तो आगे गए हमें ये डायग्राम चाहिए तो हमने इसको राइट क्लिक करके कॉपी कर लिया। अब हमने जैसे इतना डाटा कॉपी किया, अब क्या करते हैं, एमएस वर्ड का पेज ओपन करते हैं, इसको क्लोज कर दिया, ब्लैंक पेज हमने ओपन कर लिया। अब डायरेक्टली जैसे हम कंट्रोल V करते थे तो क्या होता था, जो लास्ट में हमने डाटा कॉपी किया है वही केवल क्या होता था, पेस्ट होता था। जैसे हमने कंट्रोल V को यहां प्रेस किया तो ये देखो जो लास्ट में हमने पिक्चर को कॉपी किया था केवल वही पिक्चर क्या हुई है, यहाँ पे पेस्ट हुई है, बाकी कोई भी डाटा यहां पर नहीं आया।
तो हम क्या करते हैं, इसको कंट्रोल जेड कर देते हैं। अब हम क्या करते हैं, अब हम कंट्रोल वी से पेस्ट नहीं करेंगे, अब हम क्या करेंगे, विंडो प्लस वी से हम क्या करेंगे, पेस्ट करेंगे। ये देखो विंडो प्लस वी हमने प्रेस करते, ये देखो जितना भी हमने यहाँ पे कॉपी किया था वो सभी यहाँ पे हमें शो कर रहा है। तो सबसे पहले हम यह टेक्स्ट चाहिए, तो इसको हमने क्या किया, एक बार इसके ऊपर क्लिक किया और क्लिक करते ये देखो यहाँ पे आ चुका। अब हमें दूसरा इसके नीचे डायग्राम चाहिए, तो वापस हमने क्या किया, विंडो प्लस वी को प्रेस किया और क्या करते हैं, इस डायग्राम के ऊपर क्लिक कर देते हैं। ये देखो उसके नीचे डायग्राम आ गया। फिर हम नीचे चलते हैं और वापस क्या करते हैं, विंडो वी से इसको क्लिक किया और यहां पे हमने इस टेक्स्ट को सिलेक्ट किया, ये देखो हो चुका। फिर वापस विंडो वी प्रेस किया और नीचे वो डायग्राम बचा हुआ था उसको हमने यहां से ले लिया। अब देखो आप इनको अपने हिसाब से आप इनको सेट कर सकते हो। तो आपने देखा कि हम डायरेक्टली क्या कर रहे थे, कंट्रोल वी कर रहे थे, तो जो सबसे लास्ट में हमने डाटा कॉपी किया था केवल वही पेस्ट होता है, लेकिन विंडो प्लस वी के द्वारा हम जितना भी डाटा हमने कॉपी किया था वह हम यहां पे एक साथ उसको पेस्ट कर सकते हैं। तो था मजेदार ऑप्शन। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और विंडो की का तीसरा उपयोग देखते हैं। तो जैसे अगर आप एमएस वर्ड में या किसी सोशल मीडिया पर हो और वहां पर आपको इमोजी यूज करनी है, तो उसके लिए विंडो प्लस सेमीकोलन के साइन यहाँ पे यूज करोगे और ये देखो विंडो प्लस सेमीकोलन प्रेस करते हैं, यहाँ पे इमोजीज आ चुकी, इमोजी आ गई, जीआईएफ आ गई हमारी और कामोजी आ गई आपकी, फिर नीचे सिंबल्स आ चुके। जो भी आपको यहां से चाहिए आप उसको यूज कर सकते हो। और यहां से देखो इसको इधर साइड में ले आते हैं एक बार और यहां से जैसे ये देखो ये देखो ये देखो नीचे आ रही है आपकी। फिर जैसे हमें ये चाहिए तो हमने इसको प्रेस किया, ये देखो ये आ चुकी हमारी। जो भी आपको चाहिए उसको आप यहां से यूज कर सकते हो। और अगर आपको इनकी साइज को बढ़ाना है तो यहां से आप सेलेक्ट करके इसकी साइज को क्या कर सकते हो, इंक्रीज कर सकते हो। ये देखो अगर आप चाहो कि ये इमोजीज हमें एमएस वर्ड में न लगा करके किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे लगाना है तो उसके लिए भी आप इनको यूज कर सकते हो। जैसे यहां पर आए हम और यहां पे सर्च बॉक्स के अंदर आए और यहां पर अगर आपको लगाना है तो आप विंडो प्लस सेमीकोलन प्रेस करो और यहां से आप इनको यूज कर सकते हो। ये देखो यहां से जैसे मैं प्रेस कर रहा हूं वो देखो वहां पे ऑटोमेटिक आ रही है, देखो ये देखो आ रही है, ये देखो ये देखो हर एक चीज यहां से सिलेक्ट हो रही है। तो ये था हमारा क्या, विंडो प्लस सेमीकोलन के द्वारा इमोजीज वगैरह कैसे यूज की जाती है। तो अब देखो आगे बढ़ते हैं, हमारे पास विंडो की का चौथा जो उपयोग है वो कौन सा है, वो है स्क्रीन रिकॉर्डर। मतलब आप कोई ऐसा स्क्रीन रिकॉर्डर ढूंढ रहे हैं जिसमें वाटरमार्क भी ना आए और स्क्रीन को कैप्चर भी कर सके। तो उसके लिए हमारे पास कौन सी शॉर्टकट की है, विंडो प्लस शिफ्ट प्लस एस को प्रेस करते हैं। तो देखो हमारे पास कुछ इस तरीके का इंटरफेस आता है। देखो आप एक चीज को ध्यान रखना, यहां से हमारे पास कैमरे का मोड है एक तो, और एक ये देखो वीडियो रिकॉर्डर का मोड है। तो वीडियो रिकॉर्डर के ऊपर आप क्लिक कर देना और यहां से हम क्या करते हैं, न्यू के ऊपर क्लिक करते हैं और ये देखो हमारा क्या दिखा रहा है, स्टार्ट दिखा रहा है। लेकिन उसके लिए हम क्या करते हैं, एक बार हम स्क्रीन को सिलेक्ट कर लेते हैं। देखो यहां से यहां तक की स्क्रीन ही हमें क्या करनी है, रिकॉर्ड करनी है। तो यहां से यहां तक आप क्या करो, सिलेक्ट कर लो और सिलेक्ट करने के बाद क्या प्रेस करो, स्टार्ट की को प्रेस कर दो। ये देखो स्टार्ट हो चुकी है, अब हमारी ऊपर टाइमिंग स्टार्ट हो चुका। अब आप जो भी यहां से यूज करोगे वो आपका क्या होता जाएगा, रिकॉर्ड होता जाएगा। ये देखो हमने किया, यहां तक देखो रिकॉर्ड हुआ। अब हम क्या करते हैं, इसको रोकते हैं। अब हम क्या करते हैं, अब ये देखो इसने प्ले करके दिखाई गए हमें। ये देखो यहां से हमने प्ले किया और देखो जो जो हमने ओपन किया वो देखो यहाँ पे आपको शो कर रहा है। देखो तो ये था हमारा क्या, स्क्रीन रिकॉर्डर। अब उससे आगे बढ़ते हैं तो हमारे पास विंडो की का जो पांचवा उपयोग है वह क्या बता रहा है हमें, वह कह रहा है कि कंप्यूटर पर काम करते समय स्क्रीन रिकॉर्डिंग के समय स्क्रीन को जूम इन और जूम आउट कैसे कर सकते हो। तो उसके लिए उसने शॉर्टकट की हमें क्या बताई है, विंडो प्लस प्लस की बताई है। मतलब विंडो की को प्रेस करो और जो हमारी न्यूमेरिक की के पास में जो प्लस की आती है उसको आप प्रेस कर दो। ये देखो मैग्नीफायर टूल ओपन हो चुका और इससे हम क्या करेंगे, अब स्क्रीन को जूम करेंगे। देखो और ये एक चीज मैं आपको और बताऊं, यहाँ पे ये जूम भी उसी एरिया को करेगा जहां पर आपका माउस रहेगा। तो माउस हमारा यहां था तो इसने यहां जूम किया है। यहां पे दिस पीसी के ऊपर मैं माउस को लेके आता हूं तो जूम इन के अंदर हम क्या करेंगे, विंडो प्लस प्लस को साइन को क्या करेंगे, प्रेस करेंगे। ये देखो जहां पर हमारा माउस है उस जगह को ये जूम करता हुआ जाएगा। तो ये था हमारा क्या, जूम इन और जूम आउट। देखिए अब आगे बढ़ते हैं और हमारे पास विंडो की का छठा उपयोग देखते हैं। तो जैसे आप अगर कंप्यूटर पे काम कर रहे हो और आपके पीछे से कोई आ जाता है और आप चाहते हो कि जो आप काम कर रहे हो वह उसको दिखाई ना दे, तो आप क्या करोगे, तो डायरेक्टली आप विंडो के साथ में डी को प्रेस कर दो। मतलब विंडो प्लस डी को प्रेस कर दो, जितनी भी आपकी फाइलें ओपन थी वह सभी क्या हो जाएंगी, मिनिमाइज हो जाएंगी। फिर आप उसके जाने के बाद में वापस उन फाइलों को ओपन करना चाहते हो तो आप क्या करोगे, विंडो प्लस डी को वापस प्रेस कर दोगे और आपकी फाइलें क्या हो जाएंगी, मैक्सिमाइज हो जाएंगी। जैसा कि आपने देखा कि आज हमने विंडो की के
6 ऐसे उपयोग देखे जो कि हमारे डेली लाइफ के अंदर बहुत ज्यादा यूज होते हैं। तो आई होप दोस्तों आज का वीडियो आपको काफी पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।